हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे 12 सितंबर के द हिंदू में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लॉन्च ऑफ वेस्ट एशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर इज़ हिस्टोरिक स्टेप पीएम। तो ये हम देखेंगे कि लॉन्च हुआ है वेस्ट एशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर का, तो वो देखेंगे इसमें क्या बात हो रही है। इसमें कहा जा रहा है 2 days आफ्टर द लॉन्च ऑफ इंडियाज़ मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन मंडे described Saudi Arabia as one of the most important strategic partnership, ठीक है, स्ट्रैटेजिक पार्टनर ऑफ इंडिया। तो उन्होंने क्या बताया, सऊदी अरेबिया को मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पार्टनर बताया है पीएम ने, ठीक है। द एक्सचेंज बिटवीन द टू साइड टुक प्लेस ड्यूरिंग द स्टेट विजिट ऑफ क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया व्हेन दे अग्रीड टू सेट अप अ जॉइंट टास्क फोर्स टू फास्ट ट्रैक द वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी प्रोजेक्ट। मतलब ये क्या हुआ, कब हुआ ये तब हुआ जब जो टू साइड टुक प्लेस ड्यूरिंग अ स्टेट विजिट जब हुआ था क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का, सलमान जो सऊदी अरेबिया के हैं, ठीक है, क्राउन प्रिंस हैं वहाँ के। और फिर वहाँ पे अग्री किया गया था सेटअप करने के लिए जॉइंट टास्क फोर्स, ठीक है। जॉइंट टास्क फोर्स किस चीज़ के लिए, वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी प्रोजेक्ट के लिए। ओके, एज टू ऑफ द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज़, ठीक है, दोनों फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज़ हैं। आवर पार्टनरशिप इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर स्टेबिलिटी ऑफ द इंटायर रीजन, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। यस्टरडे वी टुक द हिस्टोरिक स्टेप टू कनेक्ट इंडिया वेस्ट एशिया यूरोप through an economic corridor. Apart from connecting the two countries, the corridor will help in increasing economic growth. मतलब किसमें हेल्प कर रहा है, इंक्रीज़ करने पे इकोनॉमिक ग्रोथ, एनर्जी सेक्टर एंड डिजिटाइजेशन को। ओके, और क्या कहा जा रहा है, सिग्निफिकेंट विजिट मिस्टर मोदी एंड प्रिंस बिन सलमान, ठीक है, जो मोहम्मद बिन सलमान है, प्रिंस बिन सलमान ऑल्सो को चेयर्ड फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडिया सऊदी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, उन्होंने अटेंड भी किया फर्स्ट मीटिंग जो है। और स्टेट विजिट ऑफ क्राउन प्रिंस जो रहा वो एक तरीके से क्या हुआ, इज़ अ सिग्निफिकेंट एज का मंथ आफ्टर सऊदी अरेबिया एंडेड हॉस्टिलिटी विद ईरान थ्रू अ डील दैट नेगोशिएट बाई चाइना। ये सारी चीज़ें तो हैं ही। और क्या कहा जा रहा है, इट हैज़ ऑल्सो केम वीक आफ्टर सऊदी अरेबिया बिकेम अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स। अभी क्या हो गया, सऊदी अरेबिया मेंबर्स भी बना है, ये तो आपको पहले से ही पता है। पहले क्या था, मैं इसके पे कई बार नोट्स बनवा चुकी हूँ। पहले ब्रिक्स था, ब्राज़ील, रशिया, चाइना, फिर साउथ अफ्रीका ऐड हुआ। अब क्या कहा जा रहा है, इट हैज़ ऑल्सो वीक आफ्टर सऊदी अरेबिया बिकेम मेंबर ऑफ किसका, ब्रिक्स का। अब ये भी क्या बन रहा है, मेंबर बन गया। तो ड्यूरिंग दी जॉन्सबर्ग समिट, मतलब अब ये याद रखो आपको कि जब ब्रिक्स की समिट हुई थी जोहान्सबर्ग में, ठीक है, उस समय कौन मेंबर बना, सऊदी अरेबिया। द डिस्कशन फोकस्ड ऑन डिफेंस, एनर्जी सिक्योरिटी, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्ट, मतलब इन चीज़ों पे बात वहाँ पे हुई। टूरिज्म पे, कल्चर, स्पेस, सेमीकंडक्टर और इन सारी चीज़ों पे डिस्कशन वहाँ पे हुआ। आगे देखेंगे, यहाँ पे देखो एक दिया गया है, यूपी टू लिंक टूरिज्म अराउंड राम विद सोशल रीजन। अब देखो इसमें क्या क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है अमिड द कंस्ट्रक्शन ऑफ राम जन्मभूमि टेम्पल इन अयोध्या की। आपको पता ही है कि राम जन्मभूमि टेम्पल कहाँ पे बन गया है, ऑलमोस्ट कहाँ पे, अयोध्या में। लाइकली टू बी कम्प्लीटेड बाई जनवरी 2022, तो जनवरी तक टोटली मतलब पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। बीजेपी लेड उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या कहा है, टेकिंग सेवरल इनिशिएटिव टू इस्टैब्लिश आइडेंटिटी ऑफ राम इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्टेट। अब देखो, पहले तो ये याद रखना है कि ये 2024 के फर्स्ट मंथ में ही तैयार हो जा रहा है। स्टेप्स आर बीइंग टेकन टू जनरेट अ रिलीजियस टूरिज्म सर्किट। तो क्या स्टेप्स लिए गए हैं, रिलीजियस टूरिज्म सर्किट मेंटेन करने के लिए, और लिंक किया जा रहा है पार्ट ऑफ द हिंदू गॉड लाइफ फ्रॉम रामायण टू सोशल लेजेंड। तो जो हिंदू गॉड लाइफ फ्रॉम रामायण, मतलब रामायण से सोशल लीजेंड को कनेक्ट किया, लिंक किया जा रहा है। लास्ट वीक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो है प्रयागराज के संजय कुमार खत्री इंस्पेक्टेड श्रृंगवरपुर धाम, ठीक है, एक है वहाँ पे, जो कि 45 किलोमीटर है सिटी से। डिस्क्राइब एट दी कैपिटल ऑफ द निषाद किंगडम, जो कि निषाद किंगडम का क्या है, कैपिटल है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे ध्यान दी जाएगी। दिस इज़ बिलीव टू बी द मीटिंग ग्राउंड ऑफ द रामन निषाद राज गुहा, द किंग ऑफ निषाद। तो वो किंग ऑफ निषाद थे, कम्युनिटी ऑफ बोट पीपल। याद है आपको कि निषाद ही थे जो उनको बोट से लेकर के उस पार उतारे थे, तो इसलिए निषाद कम्युनिटी की बात की गई है। रामायण से कनेक्ट करो आप। फिर इसमें क्या कहा जा रहा है, गवर्नमेंट प्लान्स टू, यूपी गवर्नमेंट, ठीक है, प्लान्स टू डेवलप द प्लेस एज अ रिलीजियस एंड
कल्चरल सेंटर, तो रिलीजियस और कल्चरल सेंटर बनाएंगे दैट विल टेल द स्टोरी ऑफ टू किंग्स, जो कि गुहा वॉशिंग द फीट ऑफ रामा विद गंगा वाटर, मतलब जो गुहा यहाँ पे बात हुई है ना, निषाद राज गुहा, तो कहा जा रहा है कि जब उन्होंने क्या किया था, राम जी के पैर को गंगा के पानी से साफ़ किया था, तो वो चीज़ भी डिपिक्ट की जाएगी स्टोरी। दिस विल टेल दी स्टोरी, मतलब ये स्टोरी बताती है कंस्ट्रक्शन अक्रॉस द 3 एकड़ विल बी डन बाय द यूपी प्रोजेक्ट कॉरिडोर लिमिटेड एट द कॉस्ट ऑफ 20 करोड़। अब बताया जा रहा है स्टैचू ऑफ राम एंड गुहा विल बी इंस्टॉल्ड इन दी नेबरिंग पार्क नेम फ्रॉम निषाद राज, तो एक पार्क है वहाँ पे उन निषाद राज पार्क रखा जाएगा ऐसा कहा जा रहा है, और इंस्टॉल किया जाएगा उसमें स्टैचू ऑफ राम एंड गुहा, मतलब उनका पैर जब वो साफ़ कर रहे थे मतलब पानी से। ले देयर हैज़ बीन एंड टेम्पल एट यूनाइट द ओबीसी इनटू वन वोट बैंक। अब देखो ये सब नहीं याद रखना है, ठीक है, पॉलिटिकल कुछ नहीं याद रखना है हमको, पॉलिटिकल चीज़ें एकदम इग्नोर रहनी चाहिए, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में आपको किसी पर्टिकुलर पार्टी, चाहे वो सपा हो गई, बीजेपी हो गई, या फिर कोई भी पार्टी हो गई, ठीक है, वो बहुजन समाजवादी पार्टी हो गई, बीएसपी, या फिर जितनी भी पार्टियां हैं अपने यहाँ, किसी पार्टी स्पेसिफिक ना हमें मेंशन करना है ना पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हैं, देखो अभी यहाँ से पूरा बताया जा रहा है क्या क्या, ये सब नहीं ध्यान रखा है। देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस अमंग दी, ये सब भी नहीं ध्यान रखना है। रामायण म्यूजियम यहाँ से इंपॉर्टेंट रखना है, देखो हमें कुछ कुछ चीज़ें, मतलब ये एक बनाने वाले हैं जो बोट पीपल कौन था, निषाद नीलम, क्योंकि अगर हिस्ट्री में पूछ लिया तो, और रामायण म्यूजियम बना रहा है, तो मतलब ये कहा था कि उत्तर प्रदेश हैज़ ऑल्सो प्लान टू रामायण म्यूजियम एंड कल्चरल सेंटर, तो रामायण म्यूजियम एंड कल्चरल सेंटर बनाने की बात की जा रही है, जो कि 10 एकड़ में बनेगा, कॉस्ट ऑफ 150 करोड़, 150 करोड़ के कॉस्ट पे, इन बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट बिटवीन अयोध्या एंड लखनऊ, ठीक है, तो अयोध्या और लखनऊ के बीच में जो बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये बनाया जाएगा। हेल्पिंग टूरिस्ट टू गेट ग्रांट एंड डिवाइन दर्शन ऑफ द लाइफ ऑफ रामा अकॉर्डिंग टू द स्टेट गवर्नमेंट स्टेटमेंट। द प्रोजेक्ट envisaged in the 2021 has been seen work and Rama temple in Ayodhya is likely to take shape soon। तो मतलब ये सारी चीज़ें इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। फर्स्ट एडिशन इंटरनेशनल ट्रेड शो शेड्यूल बिटवीन सितंबर 11 to 24, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। एक्सपो सेंटर मार्ट ग्रेटर नोएडा में वो मल्टी कल्चरल इवेंट होगा आफ्टर राम एंड एपिक रामायणा के ऊपर। द फ्लैगशिप 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की भी बात की जा रही है, जो कि क्या किया जाएगा, प्रेजेंटेड टू द ऑडियंस ऑफ रफली 5 लाख डेलीगेट्स होंगे उसमें। डजन्स ऑफ द लोकल आर्टिस्ट फ्रॉम अवध रीजन, जो अवध रीजन के होंगे आर्टिस्ट विल परफॉर्म सॉन्ग रिलेटेड टू राम ऑफ द 6 बिग शो अक्रॉस 5 ईयर। स्पेशल guest will be welcome to the trade show with the artifact by the craftsman reflecting the life। तो मतलब ये चीज़, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखो G20 से रिलेटेड इधर आया हुआ है, इंडिया मोमेंट G20 समिट रिमाइंड एज अ फोरम टू चेंजिंग द वाइडर वर्ल्ड, इसके बारे में देखिए। इसमें कहा जा रहा है द लीडर समिट ऑफ इंडियन प्रेसिडेंसी ऑफ G20 ग्रुपिंग हेल्ड ओवर द वीकेंड रिजल्ट इन मेजर सक्सेस विद द एनानिमस अडॉप्शन ऑफ द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, ठीक है, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन याद रखना है आपको। स्पेशली सिग्निफिकेंट एज देयर वाज अ लिटिल होप ऑफ वन एक्सपर्ट डिप्लोमेट एंड ऑफिशियल हैड डाउन पेड। अब आपको ये लाइन यहाँ से याद रखनी है, मेजर सक्सेस मिली है इस चीज़ में, हमारी G20 की समिट जो है वो बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से हो गई है। Okay, expert diplomat and official downplayed expectations of Indian negotiators being able to pull off what few have achieved thus far between Western G7 EU axis, Russia China combined over the issue of Ukraine war। सारी चीज़ें मतलब बात सब चीज़ों पे हुई। G7 pushed for these, there was a breakthrough after G7 compromise on insist of language critical of Russia by having more neutral perhaps, जो न्यूट्रल एक स्टैंड रहा उस पर। देयर वाज अ सेवरल अदर इनिशिएटिव टू, कौन कौन सा, 55 में अफ्रीकन यूनियन जो थे करेक्टेड टू इम्बैलेंस दैट सो फार ओनली अलाउड टू EU, अलाउड क्या, EU इन अ रीजनल ग्रुपिंग इन द G20। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस वॉज important step towards more research and delivery of the alternative energy। Finally, India Middle ईस्ट यूरोप कॉरिडोर विद द प्रॉमिस ऑफ US इन्वेस्टमेंट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बात
करी गई हैं। इंडिया G20 मोमेंट एक सक्सेसफुल रहा, उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा देख लो। सिग्नल फ्रॉम द मेड इन चाइना स्मार्टफोन स्टोरी क्या है, तो ऐसे ही है। राइडिंग इंडिया और फूड इनसिक्योरिटी की बात की जा रही है, कई बार इस तरह के हंगर और इस सबसे रिलेटेड आ चुका है। ओके, आगे देखेंगे। टेक्स्ट एंड कॉन्टेस्ट में कुछ ना कुछ रहता है, देखेंगे। ऑन चाइना इकोनॉमिक स्लो डाउन पे बात हो रही है। क्या कहा जा रहा है इसमें? इकोनॉमिक डेटा कमिंग आउट ऑफ द बीजिंग ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स इंडिकेट दैट ऑल इज़ नॉट वेल विद वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी। कह रहे हैं कि वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमिक चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, विच हैज़ एक्सपेक्टेड टू स्प्रिंग बैक एंड ड्राइव ग्लोबल ग्रोथ आफ्टर 3 ईयर ऑफ ग्रांडेड रिस्ट्रिक्शन अंडर दी सी जिनपिंग जीरो कोविड पॉलिसी। तो चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, चाइना की बात हो रही है यहाँ पे। फिगर ऑन अगस्त 8 सोज दैट द कंट्री सफ़र्ड इट्स बिगेस्ट फॉल। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जो कंट्री है यानी कि चाइना, वो क्या सफ़र कर रही है, वो अपने बिगेस्ट फॉल को देख रही है। किस चीज़ में? एक्सपोर्ट में, ठीक है, एक्सपोर्ट में। इन मोर देन 3 years चाइना एक्सपोर्ट डिक्लाइन फ्रॉम रिकॉर्ड हाई ऑफ 340 बिलियन, ठीक है। Growth in China GDP was fueled by investment, not domestic consumption, ठीक है, चाइना की बात हो रही है। While many economists have followed an investment driven model, China resilience on it was extreme. Investment was nearly 50%, मतलब उसने 50% इन्वेस्टमेंट हुआ ऑफ इट्स GDP, while household consumption उसका कितना रहा? जस्ट 34%। तो जस्ट इकोनॉमिक स्लो डाउन की बात की गई है। और आगे देखेंगे। अब आपको पता है कि इंडिया की प्रेसिडेंसी हो गई, अब किसको सौंपी गई है? ब्राज़ील को। तो इसमें क्या कहा जा रहा है? ब्राज़ील विल फोकस ऑन इनइक्वालिटी ड्यूरिंग G20 प्रेसिडेंसी। तो ब्राज़ील अपने जो उसका जो G20 समिट है उसमें वो इनइक्वालिटी पे फोकस करने वाला है, उसने ये चीज़ क्लियर की है। किसने? देखो, जो वहाँ के प्रेसिडेंट है लुइज इनसियो लुला दी सिल्वा, उन्होंने इस चीज़ को क्लियर किया है। अब इस पर थोड़ा सा हम देखेंगे क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो क्या कहा जा रहा है? ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट जो है लुइस इनसियो लुला दी सिल्वा, उन्होंने क्या कहा? एड्रेसिंग इनइक्वालिटी, मतलब उन्होंने इनइक्वालिटी को एड्रेस करते हुए क्या कहा? इन द वर्ल्ड विल बी एट द सेंटर ऑफ ब्राज़ील G20 प्रेसिडेंसी। ही वॉज सिम्बोलिकली हैंडेड दी सेरेमोनियल ग्रेवल बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन दी संडे। तो उन्होंने कहा है कि वो एड्रेस करेंगे इन इक्वालिटी, जो ब्राज़ील में समिट होगी G20 की, उसमें वो इन इक्वालिटी पे फोकस करने वाले हैं। ओके, ब्राज़ील विल फॉर्मली टेक ओवर द प्रेसिडेंसी। फॉर्मली उसने क्या कर लिया? प्रेसिडेंसी को टेक ओवर कर लिया है ब्राज़ील विल फॉर्मली टेक ओवर दी प्रेसिडेंसी नवंबर, मतलब फॉर्मल तरीके से नवंबर में वो प्रेसिडेंसी ले लेगा। आफ्टर प्राइम मिनिस्टर होल्ड अ वर्चुअल समिट ऑफ G20, मतलब वर्चुअल समिट G20 की एक बार कंप्लीट हो जाएगी नवंबर में, उसके बाद ऑफिशियली कह लो फॉर्मली वो ब्राज़ील प्रेसिडेंसी टेक ओवर कर लेगा। ओके, यहाँ पे ये चीज़ हुई। स्पीकिंग टू प्रेस पर्सन ऑन मंडे, लूला सेड दैट अमंग द प्रायोरिटी, ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं? अमंग द प्रायोरिटी फॉर द गवर्नमेंट आर द एनर्जी ट्रांजिशन, मतलब क्या क्या प्रायोरिटीज़ रहेंगी? एनर्जी ट्रांजिशन स्पेशलिस्ट बाय डेवलपिंग इथेनॉल बेस्ड फ्यूल दैट ब्राज़ील हैज़ चैम्पियनड। तो ब्राज़ील इसमें चैम्पियन है इथेनॉल बेस्ड फ्यूल में, उस पर वो क्या क्या प्रायोरिटीज़ रहेंगी उनकी, उसकी बात यहाँ पे की है। द रिफॉर्म ऑफ मल्टीलेटरल बैंक का एक्सपेंशन ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल पर फोकस करेगी। एज ड्यूरिंग द इंडियन प्रेसिडेंसी मिस्टर लूला सेड ब्राज़ील विल टेक G20 मीटिंग टू मेनी ब्राज़ीलियन सिटी। कह रहे हैं कि जो G20 समिट होगी, अब एक तरीके से हमने भी क्या किया था, इंडिया ने क्या किया था, सिर्फ एक जगह सारी चीज़ें नहीं हुई हैं, अलग अलग जगह सारी चीज़ें करी गई हैं, ठीक है, तो ये याद रखना है। इन्होंने भी क्या किया है कि वो ब्राज़ील को क्या करेंगे? G20 मीटिंग जो कि मेनी ब्राज़ीलियन सिटीज़, जो ब्राज़ील की अलग अलग सिटीज़ हैं वहाँ पे कंडक्ट कराएंगे। डेमोक्रेटाइज दी G20 एंड मेक इट पॉपुलर अमंग सिविल सोसाइटी, की वो सिविल सोसाइटी के बीच उसको पॉपुलर करेंगे। इट इज़ अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ब्राज़ील टू होस्ट द G20 समिट एंड स्टेज, की एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी है ब्राज़ील के लिए। वी विल पुट द इनक्वालिटी इशू एज द कोर इशू। तो वो बोल रहे हैं जो इनक्वालिटी का इशू है, अब आपको पता है स्टार बनाना, यानी कि उस चीज़ को याद रखना है। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि इनइक्वालिटी को वो क्या बनाएंगे, मतलब विल पुट द इनइक्वालिटी इशू एज अ कोर इशू के तौर पे इनइक्वालिटी के इशू को रखेंगे फॉर नेक्स्ट 20 जो G20 प्रोसेस होगा उनमें। इनइक्वालिटी ऑफ जेंडर,
अब इनइक्वालिटी किस किस के बाद, जेंडर, रेस एंड एजुकेशन। अब देखो यहाँ से एक टॉपिक हमारा निकल के आ जाता है, चाहे प्रीलिम्स की बात कर लो या मेंस की बात कर लो, इक्वालिटी वाला किस फंडामेंटल राइट में है, आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। सबने लक्ष्मीकांत कवर कर लिया होगा, कौन से फंडामेंटल राइट में बात की गई है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ इनइक्वालिटी की बात की गई है, और इनइक्वालिटी को कैसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्राइब किया गया है, ये चीज़ आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, जिन जिन लोगों ने अपने लक्ष्मीकांत कवर कर लिया है, ठीक है। और जिन्होंने नहीं कवर किया है वो लक्ष्मीकांत पेज में जाकर उसको वहाँ पे कमेंट में एज इट इज़ भी आप लिख सकते हो, पूरा डेफिनेशन भी लिख सकते हो, या आप अपने हिसाब से ब्रेक करके लिखना चाहते हो तो भी, पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। क्यों? क्योंकि ब्राज़ील को नेक्स्ट प्रेसिडेंसी दी गई है G20 की, और इसमें वो किस पे फोकस कर रहा है, इन इक्वालिटी पे, तो एक तरीके से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, वी हैव टू बिल्ड एन अंडरस्टैंडिंग दैट वर्ल्ड नीड मोर बैलेंस इन टर्म्स ऑफ द वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन दैट बीइंग प्रोड्यूस, कि मतलब सबको क्या है, एक बैलेंस होना चाहिए सारी चीज़ें, उसकी बात वो कर रहा है। और इनइक्वालिटी ऑफ जेंडर, रेस एंड एजुकेशन की बात कही गई है ब्राज़ील की तरफ से। ओके, आगे देखेंगे। मिस्टर लूला सेड दैट इट did not matter how much money was spent but whether it was invested for the betterment of the country. He praised India's initiative, प्रेज़ किया उसने इंडिया के इनिशिएटिव को G20 फॉर द इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस। अपना कौन सा इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस भी हुआ, एज एन इन्वेस्टमेंट फॉर द फ्यूचर दैट ही वुड टेक फॉरवर्ड। ब्राज़ील हैज़ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पोटेंशियल, ठीक है, ब्राज़ील के पास एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पोटेंशियल है इन द प्रोडक्शन ऑफ क्लीन एनर्जी। इट हैज़ लॉट टू टीच टू दी अदर कंट्रीज़, मतलब वो और कंट्रियों को सिखा सकता है चीज़ें, and that's why we want to share what we have capacity for so that they can प्रोड्यूस्ड इन देयर रिस्पेक्टिव कंट्री। अब अच्छा एक चीज़ बताती हूँ, जैसे ये चीज़ें इंग्लिश में रहती है, वो चीज़ जो हिंदी में कर करके हम पढ़ते हैं, तो देखो कई लोग को ये लगेगा कि अलग चीज़ें नहीं पढ़ रहे, हमें अलग पढ़ना ही नहीं है। न्यूज़पेपर का मतलब क्या है, न्यूज़पेपर का मतलब ये है कि जो दी हुई है आपको एज इट इज़ वही पढ़ना है, ठीक है। न्यूज़पेपर तो ऐसे ही पढ़ा जाता है, तो वही हम करते हैं। ओके, इट हैज़ अ लॉट टू टीच टू दी अदर कंट्रीज़, मतलब और कंट्रियों को चीज़ें सिखा सकता है, एंड दैट्स वाई वी वांट टू शेयर दैट वी हैव कैपेसिटी फॉर सो दैट दे कैन प्रोड्यूस्ड इन देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज़। मिस्टर डूला एडेड, उन्होंने क्या ऐड किया दैट ही होप दैट यूक्रेन वॉर वुड ओवर बाय द टाइम ब्राज़ील होस्ट G20 समिट इन नवंबर 2024। तो वो बोल रहे हैं कि वो ऐसे होप करते हैं कि जो यूक्रेन का वॉर है वो तब तक ख़त्म हो जाए, क्योंकि उनकी प्रेसिडेंसी है नेक्स्ट, ठीक है। एंड बोथ रशियन प्रेसिडेंट एंड व्लादिमीर पुतिन एंड चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग हु स्किप्ड कमिंग टू दिल्ली वुड अटेंड द नेक्स्ट समिट, की वो वहाँ पे अटेंड करें। हो सकता है चाइना अटेंड करें, यहाँ पे ही, यहाँ के लिए उसको ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है। ओके, आगे देखेंगे, आगे कौन सा है, ये इसमें अवार्ड की बात हो रही है, तो ये देखेंगे। आफ्टर अ ईयर डिले CSIR शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड फॉर G20 अनाउंस। अब इसमें क्या बात हो रही है ये देखेंगे। आफ्टर नियरली ईयर डिले, तो जो CSIR है यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च इंडस्ट्रियल रिसर्च ने पब्लिसाइज किया है लिस्ट ऑफ विनर, मतलब जो विनर की लिस्ट है शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड में, ठीक है। तो SSB अवार्ड की बात यहाँ पे हो रही है 2022 की। कंसीडर्ड अमंग दी प्रेस्टिजियस प्राइज़ फॉर साइंस, तो ये एक प्रेस्टिजियस प्राइज़ समझा जाता है किस चीज़ के लिए, साइंस के लिए। प्राइजेज वर नॉट अनाउंस्ड लास्ट ईयर विदाउट एनी ऑफिशियल रीज़न बीइंग एस्क्राइब। मिनिस्ट्री पैनल की बात यहाँ पे हो रही है। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड वर हाउएवर रिटेन्ड, ये सब चीज़ें है। ईयर अवार्ड कॉन्स्टिट्यूट 12 साइंटिस्ट बिलो द एज ऑफ 45। फाउंडेशन डे शांति स्वरूप भटनागर प्राइज इंस्टीट्यूटेड मेमोरी ऑफ फर्स्ट डायरेक्टरेट जनरल ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च यूजुअली अनाउंस्ड ऑन दी September 26। तो यूजुअली ये September 26 को अनाउंस होता है। अब अवॉर्डी जो हैं 12 साइंटिस्ट हैं बिलो जो हैं एज ऑफ 45। तो इसमें अश्वनी कुमार है CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी के, और मिदिका शुभा रेड्डी हैं सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग डायग्नोस्टिक हैदराबाद की, एंड अकुटू बिजू हैं, ठीक है, ये यहाँ पे देख लो, और ये मिदिका, और देबाब्रता हैं, और बॉम्बे में केमिकल साइंस में है। विमल मिश्रा हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गांधीनगर के, और दीप्ति रंजन हैं
मतलब सबका नाम यहाँ पे दिया गया है। आपको नाम तो इतने याद नहीं रहेंगे, बस अवार्ड के बारे में याद कर लेना कि ये किसको दिया जाता है। अगर इस तरीके का आ जाए, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड किसको दिया जाता है, SSB अवार्ड, तो आपको याद होना चाहिए कि साइंटिस्ट को दिया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, ये साइंस का पेज आज ऐड हुआ है जिसमें बात हो रही है द फिजिक्स ऑफ लेटिंग वेव गो ऑन वन वे बट नॉट टू दी अदर। तो इसकी बात यहाँ पे हो रही है जो कि है इफ़ यू कैन हियर समवन ऑन द अदर साइड ऑफ वॉल देन व्हाट समवन कैन हियर यू एज वेल। मतलब बता रहे कि अगर आप किसी को सुन सकते हो उधर से, अगर वो बोल रहा है तो आप भी उसको सुनाई दे रहे हो। दिस इज़ समथिंग टू कीप इन माइंड व्हेन यू आर स्नूपिंग ऑन योर नेबर। बट straightforward statement also embodied a profound principle of physics called reciprocity। इसको रेसिप्रोसिटी कहते हैं। व्हाट इज़ रेसिप्रोसिटी, उसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। कहा जा रहा है सिंपली पुट द प्रिंसिपल assert दैट इफ़ अ सिग्नल कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पॉइंट ए। मतलब कह रहे हैं अगर कोई सिग्नल है वो ट्रांसमिट हो रहा है पॉइंट ए से, जैसे सोर्स है जो जहाँ पे, तो पॉइंट बी उसका डेस्टिनेशन हो रहा है। ठीक है, द सिग्नल कैन बी ट्रांसमिटेड, मतलब कोई पॉइंट ए है, ठीक है, वहाँ से सिग्नल क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है पॉइंट बी जो कि एक डेस्टिनेशन है। द सेम सिग्नल कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पॉइंट बी टू ए। मतलब अगर यहाँ से यहाँ कोई चीज़ जा रही है तो ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ भी आ ही सकती है वो, करेक्ट। तो इसी को कहा जा रहा है सिंपली एक्सचेंजिंग द पोजिशन ऑफ सोर्स एंड द डेस्टिनेशन। तो एक्सचेंज करना पोजिशन ऑफ सोर्स एंड डेस्टिनेशन। इट इज़ intuitive principle that we often encounter in our daily life. For example, if you can shine a torch light of your friend, they can shine the torch back at you as well. Obviously, देखो अगर आपके पास टॉर्च है, ठीक है, अब उतनी सही से मुझे नहीं आती बनानी, टॉर्च है अगर आपके पास, ठीक है, आप टॉर्च की लाइट यहाँ तक भेज रहे हो, कोई पर्सन है यहाँ पे, तो वो भी तो आपके पास भी भेज सकता है ना लाइट। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आप टॉर्च किसी के ऊपर जला रहे हो तो वो भी सेम, अगर उसके पास टॉर्च है तो जलाएगा तो आपके फेस पे पड़ेगा। द एयर इन बिटवीन यू विल अलाउड द लाइट टू पास वन वे विल हैव नो स्क्वेम्स अबाउट द लेटिंग टू द पास ऑन द अदर। ठीक है, तो ये अ वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस, ये सब बातें हुई हैं। मैं इस बार सोच रही हूँ जैसे संडे को हमारा रहता है ना कि संडे को हम नहीं पढ़ते हैं, शॉर्ट नोट नहीं करते, तो इस बार संडे को हमारा G20 का या फिर हमारा चंद्रयान का आ जाएगा। मैं सैटरडे को ही बना लूँगी जिससे आपको प्रोवाइड कर दूँ। तो यहाँ पे वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस और ये सारी चीज़ें भी दी हैं जो कि हम शॉर्ट नोट में डिस्कस करेंगे। मैं सोच रही थी आज की शॉर्ट नोट ना करके हम चंद्रयान या फिर वो करें, क्या बोलते हैं, चंद्रयान का या G20 का करें। फिर मैंने सोचा कि अभी नहीं, संडे को वैसे भी हम एक दिन का ब्रेक लेते हैं तो उस दिन मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। व्हाट इज़ पिको फ्लेयर जेट, ये क्या है इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। रिसर्चर स्टडीज़ द फाइंडिंग ऑफ सोलर ऑर्बिट एयरक्राफ्ट, अ जॉइंट मिशन बाय यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड US एजेंसी नासा। तो नासा और यूरोपियन स्पेस का ये जॉइंट क्या है, मिशन है। रिसेंटली अनाउंस दैट दे हैड डेडिकेटेड स्मॉल जेट ऑफ चार्टर्ड, क्या किया इन्होंने, स्मॉल जेट ऑफ चार्टर्ड पार्टिकल दैट वर बीइंग एक्सपेल्ड इन इंटरमिटेंट फैशन फ्रॉम द रीजन ऑफ सन आउटर एटमॉस्फेयर। पिको फ्लेयर जेट क्या है, इसके बारे में पूरी चीज़ें बताई गई हैं। अकॉर्डिंग टू रिसर्चर दिस पिको फ्लेयर जेट वुड हैव सोर्स ऑफ सोलर विंड। तो ये लाइन यहाँ से याद रखनी है आपको कि पिको फ्लेयर क्या है, एक सोर्स है सोलर विंड का, विच हैव इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑन सोलर सिस्टम, जिसका एक इफेक्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है सोलर सिस्टम पे एट लार्ज एज वेल एज अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पे भी। अ सोलर विंड इज़ अ हाई स्पीड स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम द सन बट देयर एग्जैक्ट ओरिजिन रिमेन्ड अनक्लियर। इसकी एग्जैक्ट ओरिजिन जो है वो अभी भी अनक्लियर है। साइंटिस्ट ओनली नो दैट कोरोनल होल्स आर सोर्स रीजन फॉर दी सोलर विंड। तो होता है जो कोरोनल होल, मतलब कोरोनल होल क्या होता है, जैसे ये सन है, इसके यहाँ किनारे जो एरिया होती है उसको बोलते हैं कोरोनल, ठीक है, कोरोना बोलते हैं उसको। तो होल्स जो होती है वो सोर्स रीजन होती है सोलर विंड के लिए। कोरोनल होल आर ट्रांजिएंट पार्ट, जो कि कोरोनल होल्स है वो क्या है, ट्रांजिएंट पार्ट है सन के कोरोना के एंड आउटर पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर वेयर द एटमॉस्फेयर इज रिलेटिवली लेस डेंस। और वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर होता है वो क्या होता है, डेंस होता है एंड कूलर एंड फ्रॉम द सन मैग्नेटिक फील्ड एक्सटेंड इनटू स्पेस। अब ये बात किया, मतलब आउटर स्पेस जो होता है उसको बोलते हैं, जैसे ये सन है ना तो आउटर स्पेस की बात होती है।
ठीक है, दिस 3 में मतलब उन्होंने बताया है सारी चीज़ें, तो हमने इसके बारे में देख लिया। पीको इज़ एन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड दैट डिनोट 10 to 12 ऑन ट्रिलियंथ ऑफ यूनिट को दिखाता है और 1 ट्रिलियंथ ऑफ यूनिट को दिखाता है। रिसर्चर नेम दिस जेट फ्रॉम द सन जस्ट बिकॉज दे कैरीड अप्रॉक्सिमेटली 1 ट्रिलियंथ एज मच एज एनर्जी एज द लार्जेस्ट फ्लेयर दैट सन इज बिलीव टू एबल टू प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू रिसर्चर। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, आगे देखेंगे हम। तो बस थोड़ी चीज़ें थी, यहाँ से लाइन जो याद रखनी है ये वाली याद रखनी है, ठीक है, पीको फ्लेयर जेट क्या है। तो बस सारी चीज़ें और बाकी हम शॉर्ट नोट में अपने डिस्कस करेंगे क्या क्या हमें पढ़ना है। तो मैं ये वाला आपको बना के क्या बोलते हैं, हमारा एनालिसिस का हो गया, अब शॉर्ट नोट में आपको प्रोवाइड करूँगी। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।